Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 3 that is communication at workplace. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा था किस तरीके से चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिवाइड किया जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल में। अगेन फॉर्मल को डिवाइड किया गया है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल में। वर्टिकल का फिर से सब डिवीजन होता है डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन में। और इसी तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हमारा एक ही है कैजुअल कम्युनिकेशन, जो कि है ग्रेप फाइन। तो हमने इसको डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा, हमारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। Now coming back to the topic for today, that is we are going to study further on vertical या फिर टू वे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हम इसको बुलाते हैं। टू वे चैनल याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की भी हमने देखा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें हमने एग्जीक्यूटिव्स में क्लर्क्स को देखा था, राइट। तो इस तरीके से एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक हायरार्की जो है वो बनी हुई है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन बस उसी में घूमते रहता है, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है कम्युनिकेशन दैट इज अपवर्ड, या तो नीचे की तरफ जा रहा है कम्युनिकेशन दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नाउ कमिंग बैक टू योर वर्टिकल कम्युनिकेशन सच एज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर ऊपर से मैसेज आ रहा है सीईओ की तरफ से, अगर आता है नीचे तक, तो वो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे आ रहा है इसलिए डाउनवर्ड। अगर सबऑर्डिनेट्स की तरफ से कुछ मैसेज जा रहा है ऊपर की तरफ, सुपरवाइजर की तरफ, मैनेजर्स की तरफ, तो वो हो जाता है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट। देखो ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, राइट। तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है, यहाँ से मैसेज ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम बुलाते हैं अपवर्ड। और अगर नीचे की तरफ मैसेज जा रहा है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स की तरफ या सुपरवाइजर्स से उनके एग्जीक्यूटिव्स की तरफ, तो उसको हम बुलाते हैं उसको हम बुलाते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नाउ वर्टिकल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सीमित होती है। इट सर्व्स टू कन्वे डायरेक्टिव्स, फीडबैक, इंस्ट्रक्शंस एंड अपडेट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की। तो यहाँ पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फीडबैक या इंस्ट्रक्शंस हो गए या अपडेट्स हो गए, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं, या तो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जा रहे हैं या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हैज बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कॉम्पोनेंट्स। तो डाउनवर्ड और अपवर्ड कॉम्पोनेंट दोनों ही हमारे वर्टिकल का हिस्सा है। देखो जब सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर्स को कुछ बताते हैं तो वो हो सकता है वो किसी तरीके का फीडबैक देना चाहते हो। अब फीडबैक सुपीरियर्स भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास देने के लिए क्या है, एज सबऑर्डिनेट्स हम फीडबैक दे रहे हैं, हम कोई एडवाइस देते हैं, हम कोई सजेशंस देते हैं, हमने किसी तरीके से लीव के लिए अप्लाई किया है। तो ये सब क्या होता है हमारा, इन सारी चीज़ों को हम बुलाते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। ना जब हम बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की, तो ऊपर की तरफ से हमको डायरेक्टिव्स आते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमको डायरेक्शंस बताया जाता है, हमको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमारे बॉसेस की तरफ से कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कोई बात अगर होगी तो वो हमको मिलते हैं हमारे सुपीरियर्स की तरफ से। तो बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ जाती है, उसको हम बुलाते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नाउ मूविंग अहेड फर्दर, in past communication was wholly downward and it was the only line of communication consciously recognized by management। पास्ट की अगर हम बात करें तो पुराने वक्त में सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हुआ करता था, अपवर्ड नहीं होता था। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है सबऑर्डिनेट्स ही सुपीरियर्स जो है वो ही सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देंगे। सबऑर्डिनेट्स किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, फीडबैक, रिस्पॉन्स, एडवाइस, सजेशन कुछ दे नहीं सकते थे। अब ये क्यों होता था उसको हम समझेंगे। द डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेर पास्ड डाउन थ्रू वेरियस स्ट्रेटा ऑफ एम्प्लॉयज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी डिसीजन होता था वो हर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयज तक पहुंचाया जाता था। इट वॉज बिलीव्ड दैट दोज हु वर मैनेज्ड had no right of questioning the authority, orders were to be carried out. Those who were managed, किसको मैनेज किए कर रहे हैं हम कर रहे हैं मैनेज हमारे सबऑर्डिनेट्स को।
सबॉर्डिनेट्स को मैनेज किया जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि कोई भी अथॉरिटी इनके हाथ में नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये हमसे सवाल करे किसी भी तरीके का, या हमको कोई ऑर्डर दे, या हमको कोई फीडबैक दे. However, the modern concept of two-way vertical communication has developed and made formal provision for a flow of upward communication. लेकिन modern concept जो आया vertical communication का, उसने upward communication को भी और बढ़ावा दिया है from the lowest strata to the higher levels of management. तो executive से लेकर management level तक जो भी information है वो pass on की जा सकती है. This two-way flow of communication runs not only through the organization as a whole, but also within each individual department. अब ये जो flow of communication जो two-way हो चुका है, vertical communication downward and upward, तो ज़रूरी नहीं है ये कि organization के individual department में नहीं हो सकता, organization में ही होना ज़रूरी है. यानी कि यहाँ पर individual department में भी ये चीज़ carry forward हो सकती है, और entire organization में भी upward and downward communication जो है वो हो सकता है. And then vertical communication consists of communication up and down the organization's chain of command और hierarchy. तो ये upward और downward जो communication हो रहा है वो हमारी hierarchy को follow करते हुए हो रहा है. It is the communication where information or message flows within the top level of the organizational structure and bottom level of the organization structure. तो ये जो मैसेज है वर्टिकल कम्युनिकेशन का घूम रहा है, ये टॉप लेवल से लेकर ऑर्गेनाइजेशन के बॉटम लेवल तक घूम रहा है. कहाँ से घूम रहा है? टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक ये जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू है. अकॉर्डिंग टू रिकी डब्ल्यू ग्रिफिन, vertical communication is the communication that flows both up and down the organization along formal reporting lines. vertical communication एक ऐसा communication है जो कि पूरे ऊपर की तरफ भी ऑर्गेनाइजेशन में नीचे से ऊपर भी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, या फिर आइडिया, नॉलेज, थॉट्स शेयर्स हो रहे हैं, और उसी तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि सबॉर्डिनेट से सुपीरियर्स की तरफ, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ, दोनों ही इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो रही है. और फॉर्मल रिपोर्टिंग लाइन्स है, यहाँ पर इनफॉर्मल टोन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कंप्लीटली फॉर्मली कम्युनिकेट किया जा रहा है. वो होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन अंडर योर वर्टिकल कम्युनिकेशन. ओके, सो मेरिट्स ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन. सबसे एडवांटेज क्या होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन का? इट एनेबल्स इंटरनल कम्युनिकेशन. यानी कि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने अपवर्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों ही स्टार्ट कर दिया है, तो एम्प्लॉयज़ जो है आसानी से आपको अप्रोच कर सकते हैं. इंटरनल कम्युनिकेशन अभी हमारे कंपनी में हो रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है फॉलो. It enables the upper level management to convey the suggestions, complaints and recommendations to the subordinates. अपर लेवल मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है कि आप अपने जो भी सजेशंस है, जो भी कंप्लेंट्स है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को बता सकते हैं. Enable superiors to collect authentic and dependable information from subordinates easily. इसी के साथ साथ अगर आपके सबॉर्डिनेट्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे कस्टमर का कोई फीडबैक देना चाहते हैं आपको, तो वो फीडबैक भी आप अपने सबॉर्डिनेट से ले सकते हो. There is systematic flow of information under this communication system, so a good relation can be developed between superior and subordinates. अब क्योंकि यहाँ पर systematic flow of information है, यानी कि एक तरीके से काम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, superior और subordinate के relation जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा improve होते हैं, और जो इस modern concept of vertical communication के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है. Since duties and responsibilities are delegated among department, thorough vertical communication decentralization becomes possible. अब क्योंकि ड्यूटी भी दी गई है, जिम्मेदारी भी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, आपको अथॉरिटी भी दी गई है कई सारी चीज़ों की, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं. कहाँ डेलीगेट करते हैं? यानी कि हमने ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड कर दिया है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर वर्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू. जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया हमने हमारे अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स के हाथ में अथॉरिटी दे दी है. तो उस तरीके से क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है. इट फैसिलिटेट्स जॉब असाइनमेंट एंड जॉब एवेल्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब असाइन कर सकते हो, कौन सा काम, कौन सा टास्क उनको करना है, उनका जॉब इवैल्यूएट कर सकते हो, देख सकते हो कि एम्प्लॉय जो काम परफॉर्म कर रहा है, जो उसको दिया गया है, वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है. इट इंश्योर्स मेंटेनेंस ऑफ बेटर डिसिप्लिन एज इट इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफिशियल चैनल. अब क्योंकि ऑफिशियल चैनल का इस्तेमाल हो रहा है हमारे वर्टिकल चैनल में, तो एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होता है. हेल्प्स जनरेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज अ रिकॉर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर. अब इसी के साथ साथ जैसे फीडबैक, एडवाइस, सजेशंस होता है ना, तो यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आपके पास एक एविडेंस होता है, एक रिकॉर्ड फ्यूचर में रखने के लिए. It enables providing proper directions to subordinates regarding official policies and procedures so that proper implementation
ऑफिशियल फंक्शंस कैन टेक प्लेस। तो बेसिकली हमारा जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है उससे क्या होता है, प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो मिलता है किसको, हमारे सबऑर्डिनेट्स को मिलता है। किस चीज़ के रिगार्डिंग, ऑफिशियल पॉलिसीज़ के बारे में, ऑफिशियल प्रोसीजर्स के बारे में, कैसे कंपनी काम करती है, कैसे इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्यों ये पॉलिसी ज़रूरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो सुपीरियर्स जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट्स तक पहुँचाते हैं। Since it ensures coordination among employees, it increases efficiency। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन हो रहा है किसके बीच में, हमारे एम्प्लॉयज़ के बीच में, सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, एक कोऑर्डिनेशन बैठ गया इनके बीच में, जिससे कि एफिशिएंसी जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय की, उसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ये थे हमारे कुछ मेरिट्स हमारे वर्टिकल कम्युनिकेशन के। अब हम देखेंगे कुछ डीमेरिट्स या लिमिटेशंस हमारे वर्टिकल कम्युनिकेशन के। नाउ एज इट फॉलोज द ऑफिशियल चैनल्स, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल चैनल जो है, लाइन ऑफ अथॉरिटी तो फॉलो करनी ही होगी आपको, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव जाकर टॉप मैनेजमेंट से बात कर रहा है, नहीं, यू हैव टू फॉलो द लाइन ऑफ अथॉरिटी। तो ये थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। जब कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन करनी हो तो आपको ये लाइन ऑफ अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है। As it does not permit flexibility, it is unable to cope with the change situation। अब यहाँ पर किसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको नहीं मिलती है, लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करना है तो करना है। There is no scope for creativity in employees as they function in the mechanical manner। अब यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात नहीं आती, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर प्रोसेस बता दिया गया है, आपको उसी तरीके से काम करना है। तो जब आपको अपने आप से कोई काम नहीं करना है, यानी कि अपने तरीके से काम नहीं करना है, बताए हुए तरीके से काम करना है, इसकी वजह से आपकी अपनी जो क्रिएटिविटी है वो नहीं रहती है। In repeated communication from one to the other, sometimes there are loss or distortion of information। अब repeated communication, एक इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है, कई बार ऐसा होता है लोग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भी स्प्रेड करते हैं, एक ही बात को बार बार बताते हैं, जिसकी वजह से या फिर एक बात को अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इन्फॉर्मेशन जो एग्जैक्ट पहुँचनी चाहिए थी वो एम्प्लॉय तक नहीं पहुँच पाती है। In this communication, loss of information may also take place if superiors neglect to send message to their subordinates। अगर superiors ने subordinates तक message नहीं पहुंचाया तो information जो है वो loss हो जाएगी। information जो है वो subordinates की तरफ से subordinates तक पहुंचेगी ही नहीं, supervisor की तरफ से। Subordinates may lose respect for seniors due to the seniors' inability to project any originality in dealing with demanding situation। अगर किसी तरीके से, जैसे कि सीनियर्स ने अगर कोई सजेशन मांग लिया सबऑर्डिनेट से, तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट के माइंड में ऐसा रह जाएगा कि इसके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि एज सुपीरियर ये मुझसे पूछ रहा है, ये मुझसे सजेशन मांग रहा है, तो ये शायद इतना काबिल नहीं है, इतना केपेबल नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है इसके अंदर कि ये खुद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये सारे डीमेरिट्स होते हैं हमारे वर्टिकल कम्युनिकेशन के। ओके, नाउ वंस वी आर डन विद वर्टिकल कम्युनिकेशन, अब इसके अंदर जो हमारे सबसेक्शंस है वो चालू हो जाते हैं, जो कि आता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को डाउन स्ट्रीम कम्युनिकेशन भी बुलाया जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टू दी लोअर लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन होकर आती है वो होता है हमारा डाउनवर्ड या डाउन स्ट्रीम कम्युनिकेशन। द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स top level managers communicating to the middle level managers and even lower level managers। टॉप लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल और लोअर लेवल से भी कम्युनिकेट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स कम्युनिकेटिंग टू द लोअर लेवल मैनेजर्स एंड इवन टू द एम्प्लॉयज़। मिडिल लेवल लोअर लेवल से भी बात कर रहे हैं और उनके नीचे जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स कम्युनिकेटिंग टू देयर सबऑर्डिनेट। लोअर लेवल पर जो है एग्जीक्यूटिव पे जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Downward communication has been defined as the flow of information from higher levels of management to subordinate individuals। कहाँ से होता है ये flow of information जो है, ये कहाँ से जा रहा है, हायर लेवल से बढ़ते हुए जा रहा है सबॉर्डिनेट इंडिविजुअल्स की तरफ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। Business managers often need to be very skilled at downward communication in order to properly motivate the staff in working under them at their company। तो जो business managers होते हैं कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। बेसिकली उनके अंदर वो स्किल होना चाहिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, जहाँ पर एक प्रॉपरली मैसेज जो है हमारे स्टाफ तक पहुँच जाना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि हमारी कंपनी स्मूथली एंड एफिशिएंटली रन कर सके विदाउट एनी obstacles in between the communication। एसेंशियल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए क्या ऐसे एसेंशियल्स या क्या ऐसी ज़रूरतें हैं।
चेन ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी केप्ट एज शॉर्ट एज पॉसिबल टू अवॉइड लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। चेन ऑफ कम्युनिकेशन जो है हमारा वो जितना हो सके उतना शॉर्ट होना चाहिए, उतना छोटा होना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो लूज ना कर जाए एम्प्लॉय तक बात पहुंचते पहुंचते। शॉर्ट चेन ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन। तो जो शॉर्ट चेन ऑफ कम्युनिकेशन है उसकी वजह से डिले नहीं होता है, आप तक कोई बात पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, जल्दी आप तक कोई भी बातें पहुंच जाती है। Management should convey the right information to the subordinates at the right time so as to improve the working of the organization. Management जो है एम्प्लॉय तक right information पहुंचाना चाहिए और right time तक पहुंचाना चाहिए। क्यों ये ज़रूरी है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, इससे और ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। Employees should be kept informed of the latest changes and policies of the organization. तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहना है हमको, किसके बारे में? किसी तरीके की चेंज आती है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अंदर तो। देन मैनेजमेंट नीड नॉट ऑलवेज फॉलो स्ट्रिक्टली द चेन ऑफ कमांड while communicating, especially in the case of urgent important matters। अब जैसे हमने देखा चेन ऑफ कमांड जो है वर्टिकल कम्युनिकेशन में फॉलो होता है, लेकिन अगर कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है तो वहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो सोचेगा नहीं कि हमको चेन ऑफ कमांड फॉलो करना है, हम पहले हमारे लोअर मिडिल लेवल को बताएंगे, वो लोअर लेवल तक जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, अर्जेंट मैटर है तो आपको डिस्कस इमीडिएटली करना पड़ता है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी डायरेक्टली पास्ड ऑन टू राइट पर्सन, और चाहे तो सीधा सीधा जिस इंसान से कन्वे करना है कोई बात उससे की जा सकती है। यहाँ पर चेन ऑफ कमांड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, देयर शुड बी अ प्रोविजन ऑफ फीडबैक इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फीडबैक का प्रोविजन होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सके, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्मूथ और इफेक्टिव बना सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Most of all, managers should learn or develop the skills of effect communication, which will help to communicate effectively the information at the right time to the right person. तो मैनेजर्स जो है उनको सीखने की बहुत ज़रूरत है, ऐसे स्किल्स को डेवलप करना है जिससे कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो और सही इंसान तक सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच रही है। तो ये स्किल्स को मैनेजर्स को खुद सीखना होगा। So the next topic that we have is advantages of downward communication. Now, what are some of the advantages? पहला है provide directions. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी ऊपर सबॉर्डिनेट्स की तरफ से मैसेज आता है, किसको? सॉरी, सुपीरियर्स की तरफ से मैसेज जो है वो आता है सबॉर्डिनेट्स को। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो डायरेक्शन जो है वो हमको कहाँ से मिलता है? मैनेजर्स जो है वो डायरेक्शन देते हैं अपने लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ को, सही मैसेज उन तक पहुँचाते हैं कि किस तरीके से उनको काम करना है। हो सकता है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स से रिलेटेड उनको बात करनी हो, इंस्ट्रक्शन देना हो कोई, तो ये प्रॉपर डायरेक्शन देने का काम जो है वो सुपीरियर्स से आता है सबॉर्डिनेट्स की तरफ। Then we have control of activities. Superiors can control activities of their subordinates through a review of performance. Superiors can come to know of the shortfalls or deviations. तो सुपीरियर्स के हाथ में कंट्रोल होता है, अपने एम्प्लॉयज़ जब काम कर रहे हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं तो उनके काम को, उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, और इन केस अगर उनको लगता है काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो फीडबैक दे सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। Now, with the help of downward communication, management can take proper control measures to correct and control the deviations. Deviations अगर उनके परफॉर्मेंस में और उनके परफॉर्मेंस में किसी तरीके का गैप आता है तो आप बेसिकली इसको कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप उनको प्रॉपर फीडबैक देकर, सजेशन, एडवाइस देकर कंट्रोल कर सकते हो उनके उस वर्क परफॉर्मेंस को। देन मोटिवेट एम्प्लॉयज़। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है मोटिवेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि एम्प्लॉय और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करे। सुपीरियर्स कैन अंडरटेक परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू कंसोलिडेट देयर स्ट्रेंथ्स थ्रू एनकरेजमेंट एंड प्रेज। सुपीरियर्स अगर चाहे तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर सकते हैं। कैसे अप्रेजल कर सकते हैं? एम्प्लॉयज़ की मदद कर सकते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जानो और आप क्यों बेसिकली यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ को जानो और उनको इनकरेज करते हैं। किस चीज़ के लिए? कि अगर आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है आपको बताएंगे इसको इम्प्रूव करो, कोई वीकनेस है, कोई वीक एरिया है, जैसे हमारा स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस करके हमको बताते हैं कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन सा एरिया है जिसके अंदर आप बहुत मास्टर हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हो। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। Then we have clarifications.
At times, employees may seek clarifications on plans and policies of the organization. कई बार होता है एम्प्लॉय को प्लान्स एंड पॉलिसीज जो है वो कंपनी की समझ में नहीं आती है. थ्रू इफेक्टिव डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कैन क्लैरिफाई द प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ जब ज्वाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमको नहीं पता होता कि हमने अभी अभी ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को, तो आगे काम कैसे करना है, क्या करना है. तो ये हमारे सुपीरियर्स होते हैं जो आते हैं, हमको बताते हैं कि किस तरीके से हमको हमारा वर्क जो है वो परफॉर्म करना है. तो उनके गाइडेंस के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमको एक क्लैरिटी मिलती है कि हमको क्या काम करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, व्हाट इज़ आवर रोल, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ आवर रोल. ये सारी चीज़ें जो है वो हमको पता चलती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के ज़रिए. Next is labor management relations. Through effective downward communication, management can develop good relations with their employees. तो effective downward communication अगर आपका strong रहा, काफ़ी effective है कि लोगों तक आप सही information जो है सही इंसान तक पहुंचा रहे हो, तो उससे एक labor relationship जो है आपके employees के साथ, एक labor और management का relationship जो है वो आपकी organization में improve होता है. और कहीं ना कहीं ये labors आपके लिए कभी भी खड़े होने तैयार हो जाते हैं अगर आपने उनको खुश रखा है, एक relation अच्छा उनसे maintain करके रखा है. तो good relation with their employees. In hard times, management can explain the problems faced by the organization to the employees. In good times, the management can share the organization's success with the employees. Thus, timely and effective communication can help to develop good relations with the employees. जैसे मैंने कहा कि लेबर्स जो है वो कभी स्ट्राइक ना करे, इसके लिए हमको क्या करना है, अगर कंपनी बुरे वक्त से गुजर रही है, इस वक्त आप वेजेस उनको नहीं पे कर पा रहे हो प्रॉपर, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने लेबर से कन्वे कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो. और अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की तरफ बढ़ रही है तो अपने सक्सेस का थोड़ा सा श्रेय तो जाता ही है जो कि हमको उन लेबर्स को देना चाहिए. तो सक्सेस में आपको क्या करना है, अपने सक्सेस का हिस्सा शेयर करना है. और जब भी आपकी कंपनी लॉस सफ़र कर रही हो, बैड टाइम्स में हो, बुरे वक्त से गुजर रही हो, तो उस वक्त एम्प्लॉयज़ का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो आपके लिए खड़े रहे. तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है. Then we have discipline. With the help of downward communication, management can inform the organization of the rules and regulations of the organization to the employees. This helps to bring about discipline in the organization. तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के जरिए मैनेजमेंट क्या कर सकती है, इन्फॉर्म कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉयज़ तक बता सकती है, जिससे कि एक डिसिप्लिन जो है ऑर्गेनाइजेशन में, रूल्स एंड रेगुलेशंस जैसे कि वर्क टाइमिंग्स आपके क्या हो गए, सैलरी आपको कौन से मंथ तक मिल जाएगी, ये तो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन हो गई. तो आपके वर्क टाइमिंग्स क्या होंगे, आपके लंच टाइमिंग्स क्या होंगे, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्लोज़ की जा सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप बाहर जाकर डिस्क्लोज़ कंपनी के बारे में नहीं कर सकते, ताकि एक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे. बस यही पॉसिबल होता है हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के जरिए. तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो हमने देखे हैं. अब हम देखेंगे लिमिटेशंस क्या होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के. सबसे पहला है डीले. व्हेन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू द लाइन ऑफ कमांड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डीले इन रीचिंग द राइट पर्सन. अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में पॉसिबिलिटी होती है कि हम चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं ना वर्टिकल में, तो अगर चेन ऑफ कमांड फॉलो हो रहा है तो कई बार आप तक इन्फॉर्मेशन जो पहुंचती है वो बड़ी लेट आप तक पहुंचती है. तो एक डिले हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है. सेकेंड आता है डिस्टॉर्शन. When there is a long chain of communication, the communication gets lost or distorted. अगर चेन ऑफ कम्युनिकेशन काफ़ी लंबा है, अगर हमारे लाइन ऑफ अथॉरिटी हम देखें जहाँ पर सीईओ है, सीईओ का मैसेज अगर एग्जीक्यूटिव तक आना है तो कम से कम 12 से 15 ऐसे लेवल्स या स्टेजेस है जिसके थ्रू वो मैसेज हम तक आने वाला है. तो चांसेस है कि ये जो लॉन्ग लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, लॉन्ग चेन ऑफ कम्युनिकेशन है हमारी, उसके बीच में हमारा मैसेज जो है वो लॉस हो सकता है या डिस्टॉर्ट हो सकता है या डिसरप्ट हो सकता है. यानी हम तक पूरी के पूरी और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे ये ज़रूरी नहीं है. At times, a person in the chain of communication will not inform at all to the next person in the chain either deliberately or otherwise. पॉसिबिलिटी है. अब 11 से 12 हमारे लेवल्स है, जब तक इन तक मैसेज पहुंच कर आता है हर किसी ने अपने हिसाब से मैसेज को अज्यूम किया है. अब आपको या तो आधा मैसेज दे रहा है, या तो सही मैसेज दे रहा है, या तो गलत मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, जिसको आप खुद अपने अजम्पशंस की वजह से अलग सोचोगे. जैसे कि इन वन फर्म टॉप मैनेजमेंट इशूड इंस्ट्रक्शंस स्टेटिंग द एम्प्लॉयज शुड स्ट्रिक्टली अडियर टू लंच टाइमिंग्स. यानी कि टॉप मैनेजमेंट ने एक कंपनी में क्या किया, रूल लिख दिया कि एम्प्लॉय जो है वो लंच का जो टाइमिंग है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये बोला गया. अब यहाँ पर फाइनल मैसेज दैट रीच टू द एम्प्लॉयज रेड एम्प्लॉय शुड ईट टू देयर फुल सेटिस्फैक्शन. यानी कि आपको स्ट्रिक्टली लंच टाइम फॉलो करना है. लंच टाइम है 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, तो आपको बोला गया स्ट्रिक्टली आपको लंच टाइम फॉलो करना है. तो आपने उसका मतलब ये निकाल दिया या आप तक ऐसा मैसेज पहुँचाया गया कि आपका जब तक पेट नहीं भरता है आपको खाते रहना है.
ये किसी एम्प्लॉय ने उसका मतलब निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो बोला है स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है तुमको खाना खाने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या बोलते हैं कि तुमको पूरा पेट भरने तक खाना खाना है। अब वो 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, जितने भी बजे तक तुम खाते रहो, लेकिन खाना खाते रहना है। तो कहीं ना कहीं इसका गलत मतलब जो निकल जाता है वो एक हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है। Next we have is filtering. At times, manager may withhold sensitive or valuable information from the employees. Such a situation, the work of the organization may get affected and the relations between the management and employees may get strained. कई बार ऐसा होता है मैनेजर्स जो होते हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखते हैं, फिल्टर करके हमको बताते हैं। तो ये फिल्टर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है, इससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग पैटर्न जो है वो बड़ा अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो रिलेशंस होते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। देन वी हैव रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। थ्रू डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सुपीरियर्स में ट्राई टू इम्पोज देयर अथॉरिटी ऑन द सबऑर्डिनेट्स। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के जरिए क्या होता है, जो सुपीरियर्स होते हैं सबऑर्डिनेट्स के ऊपर अपना रौब झाड़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से सबऑर्डिनेट्स को गुस्सा आता है अपने सुपीरियर के ऊपर। देखो कोई भी किससे भी लड़ाई झगड़ा करे, नुकसान जो है वैसे में कंपनी का होता है, तो ये कंपनी के लिए एक लिमिटेशन हो जाता है। Then we have problem of overemphasis. In some organization, management may place too much of emphasis on downward communication. Management may get used to only downward communication. There may be little or no emphasis on upward communication, which may affect the working of the organization, and the problem can be solved by giving proper emphasis on upward communication. कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा एम्फोसिस यानी कि ज़्यादा फोकस कर रही है सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के ऊपर, अपवर्ड की तरफ फोकस ही नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को फील होता है कि यार हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हमसे कभी कोई चीज़ पूछी ही नहीं जाती है, आप जो है सिर्फ और सिर्फ हमको इंस्ट्रक्शन देते हो, हमको काम क्या करना है बोलते हो, लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन को आप आगे बढ़ावा नहीं दे रहे हो। तो जिसकी वजह से चांसेस है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाए और मे बी लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काम ना करें। Then we have this problem of under and over communication. At times, the superior may provide too little or too much of information than what is actually required by the subordinates, which in turn may affect their working. Under या over communication का मतलब होता है कई बार superior होंगे या तो आपको जितनी information देने की ज़रूरत है उससे कम information दे रहे हैं या उससे कुछ ज़्यादा ही extra information दे रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में आपके लिए ये नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा information भी आपके कुछ काम की नहीं होगी, confusion create करेगी, और कम information है तो clarity नहीं होगी। तो ये एक लिमिटेशन हो जाता है प्रॉब्लम ऑफ अंडर एंड ओवर कम्युनिकेशन हमारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर मैं आपको करवाऊंगी अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में। उसी के साथ साथ हम हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन और हमारा इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।